चैप्टर 5 श्लोका 1। तो इसका टॉपिक है कर्म संन्यास योग। तो उसके पहले था ज्ञान कर्म संन्यास योग, चैप्टर 4 है ना। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या कृष्ण भगवान जी हमको बता रहे हैं। चलिए हम चैंटिंग करेंगे। तेजस, वी विल डू चैंटिंग चैप्टर 5 श्लोका 1। 1 second. I'll just open it in the book. Okay. Then shloka. Mom, how many shlokas? We will do 3. Okay. अर्जुनुवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः नित्यसंन्यासी यो न द्वेषी न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। थैंक यू सो मच तेजस। मैं आप सबको बताती हूँ। तेजस, विल यू प्लीज ऑन कैमरा फॉर जस्ट ए मिनट। थैंक यू तेजस। ये सबसे पुराना स्टूडेंट है मेरा। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था 2020 अप्रैल में इसने ज्वाइन किया था। तो इसने पूरी भगवत गीता कर ली। हम लोग भागवतम करते हैं, तो अभी स्कूल और सब चालू हो गई तो थोड़ा बिजी होने के चक्कर में ये इस बैच में आ रहा है। तो है ना, अभी ये बैच के बच्चे है ना, वो भागवतम कर रहे, तो ये कंटिन्यूसली कर रहा है, पढ़ ही रहा है। मतलब है ना, देखिए छोटा छोटा सा था तब आया था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 7th 7। वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। और विच क्लास यू वेर व्हेन यू ज्वाइन? I 5th or 4th? 4th 2020 4th क्लास। Fourth. बाबा 4th क्लास से ज्वाइन कर कंटिन्यू चल रहा है इसका। हाँ, वेरी देखिए गुड, वेरी गुड। इसके मम्मी पापा की श्रद्धा है ना, मम्मी पापा भेज रहे तभी तो आप आ रहे हैं। तो वैसे ही इसका हमको इंटरेस्ट भी है ना, वो रहना चाहिए कि एक बार चालू किया करते ही जाएंगे, ऐसा नहीं रोक देना है ना। हम सब अभी जब आपने चालू किया है करना, तो ऐसे नहीं कि हाँ कुछ था मन में चाह थी वो पूरी हो गई तो हम बस अब हो गया, अब कौन भगवान को याद करे, वैसे मत करिएगा है ना। अभी चालू किया है, आखिरी सांस तक चैंटिंग करना है, कृष्ण भगवान जी को याद करते रहना। तो ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो है ना इतने सालों से पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ते ही जा रहे हैं। भागवतम इन्होंने ही रिक्वेस्ट की कि मैम भागवतम करेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, भागवतम करते हैं। तो ये सब होता है जब कृष्ण भगवान जी की कृपा होती है। तो अब हम देखते हैं श्लोका 1 में, जैसे अभी कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को बताया कि है ना कर्म संन्यास ज्ञान संन्यास। तो अब अर्जुन अर्जुन अभी जैसे हम सब अर्जुन है ना, तो हमने क्या सोचा कि एक सन्यास है जो सब कुछ छोड़ छोड़ा के भाग जाओ, है ना, घर की जिम्मेदारियां नहीं संभलती, बहुत मुश्किल है, करें बहुत मुश्किल है, तो मैं सन्यास ले लिया, कर्म सन्यास, वो था ज्ञान कर्म सन्यास। तो अर्जुन इतना भगवान जी समझाने के बावजूद भी उसको समझ में आया, एक है कर्म सन्यास, दूसरा है कर्म योग। ठीक है, तो वो बोला अब मैं क्या करूं, कर्म सन्यास करूं कि कर्म योग करूं, है ना। तो वो कृष्ण भगवान जी से ये पूछ रहा है कि आपने मुझे अभी तक समझाया है कि कर्म संन्यास करो या कर्म योग करो, आप मुझे बताओ कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है, कर्म संन्यास अच्छा है कि कर्म योग। तो यहाँ पे अर्जुन ने कर्म संन्यास का मतलब समझा है कि मेरे कर्म मुझसे नहीं हो रहे हैं, चलो हम चले है ना पहाड़ों में या कोई आश्रम में,
और भगवान पे ध्यान लगाएं और मोक्ष मिल जाए हमें। समझ रहे हैं? तो है ना, अर्जुन ने ऐसा समझा, पर असल में कृष्ण भगवान जी ने सन्यास किससे लेने को कहा था? हमारी चाह, कामनाएं, क्रोध, है ना, उन सब से हमको सन्यास लेने के लिए कहा था। तो ये देखिए यहाँ पे अर्जुन बहुत ही आम इंसान की तरह है ना। जब हम भी, कोई हमको भी समझाता है तो क्या होता है, बहुत समझाने के बावजूद भी हमें चीजें नहीं समझ में आती है। ऐसा भी एक पल होता है, सबके जीवन में आता है कि बहुत बहुत सरलता से समझा रहे हैं, फिर भी है ना इधर घुसती नहीं है, वो समझ में ही नहीं आती है। और हम, क्योंकि हम कुछ और सोच रहे हैं। यहाँ पे भी अर्जुन क्या है, वो तो सिर्फ यही सोच रहा है कि मैं कैसे युद्ध ना करूं, कैसे किसी को मारूं नहीं। इसलिए वो नहीं ले पा रहा है ज्ञान सही तरीके से, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है ना। उसके दिमाग में तो बस चल रहा है मैं कैसे युद्ध ना करूं, कैसे किसी को मारूं नहीं। तो वो जितना आधा अधूरा सुना उसमें से बोल दिया कि ठीक है मैंने समझ लिया, आपने दो बात बोली, हम दोनों में से मैं क्या करूं। तो ये बोला है अर्जुन ने श्लोका 1 में। तो ये हमारे साथ भी लागू होती है। जब हम कुछ नहीं चाहते हैं करना, पर कोई जब हमको समझा रहा है तो भी हम, है ना, वो हमारी समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं है, इंद्रियां कहीं है। फिर भी हम एक कान उसको उस पे लगा रखे जो समझा रहा है, दूसरा कान हमारी कहीं और है कि है ना हमारे विचारों की तरफ है। तो ये बहुत ही आम सिचुएशन होता है सबके जीवन में, और ऐसा कभी ना कभी तो आता ही है। तो ये अर्जुन के भी जीवन में आया है। तो यहाँ पे यही बोला गया है श्लोका 1 में। तेजस, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? Yes, ma'am. So in this shloka, Arjuna is just asking. So first, he's like, so should I do karma yoga or karma sannyas? Like first, we all thought it's like you forget everything, you stop eating, you go to like Himalayas or some place like that, and you sit there for like 20, 30 years, and you sit there without eating, without drinking water or something like that. But in reality, it's not like that. If you can just follow your karma when you're like here on the earth, like with everyone, your family, your friends, and you can still attain moksha. It's not like you have to go somewhere to like an ashram or some hills just to attain moksha. So he actually didn't understand because, like you said, if we're like for example studying and we're thinking of something else, then when the test comes we won't know any of the answers to the questions, we won't even understand the topic. So like you should always focus and like not think about something else when you're doing something. थैंक यू सो मच। यस, हमारा हाँ, फोकस लेवल ये बच्चा बहुत सही बहुत होना इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। चाहिए। थैंक वाह, कितना बताया इसने, बहुत Yeah. बहुत अच्छा लगा बात सुन के। इंग्लिश इतना समझ में नहीं आता है, फिर भी जितना समझे अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक। Thank you. और थैंक यू। उसने हिंदी में सुन के इंग्लिश में समझा दिया। सो योर हिंदी इज आल्सो गुड, तेजस। Oh, I can हाँ, understand Hindi. For the last 6 years I've been studying, right? So क्योंकि ये साउथ हिंदी इंडियन समझ नहीं है, नॉर्थ इंडियन नहीं है। हाँ, इसीलिए हिंदी समझ हिंदी से लेता है ना, बोल नहीं पाता। हाँ, स्कूल में हाँ बोल नहीं पा रहा है, करेक्ट। चलो, वेरी गुड तेजस, यू आर ए गुड बॉय। I can talk a little bit, but it's kind of like yeah, so I don't talk in Hindi that much. या, नो In प्रॉब्लम। school I do. So गुड, यू हैव टोल्ड गुड। दैट फोकस हैज टू बी देयर। यस, वन मोर पॉइंट, दैट हमारा ध्यान एक जगह पे रहना चाहिए ना। यहाँ पे अर्जुन का ध्यान एक जगह पे नहीं है और उसका ध्यान बटा हुआ है। अभी कृष्ण भगवान जी उसके सवाल का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि कभी भी कर्म योग तो सबसे परम है, सबसे उत्तम है ना। संन्यास, कर्म संन्यास से भी अच्छा है कर्म योग। किसी भी मोड़ पे, किसी भी जी है ना, कोई भी जीवन का मोड़ हो, कर्म योग तो सबसे सही है, वो सबसे परम है कर्म संन्यास से भी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी समझ गए कि अर्जुन ने नहीं सुना बराबर, और उसको समझ में नहीं आया कि कर्म संन्यास क्या है। और वो समझ रहा है कर्म संन्यास मतलब कर्मों से संन्यास लेके कहीं आश्रम में या अकेले जाके रहो, परिवार को छोड़ के, संसार को छोड़ के।
तो यहाँ पे भगवान जी उसके बारे में नहीं बोल रहे, सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि किसी भी मोड़ पे, किसी भी वक्त पे कर्म करना ही सबसे उत्तम है, परम है। तो वो कर्म कैसे करना है? भक्ति होनी चाहिए, कृष्ण भगवान जी की भक्ति करते करते, है ना। फिर इंद्रियों को काबू में करके, फिर ऐसा मन में वो विचार नहीं होना चाहिए मुझे पसंद है नहीं पसंद है, जो कर्म है वो करना ही है, पसंद ना पसंद को हमें निकाल देना है। तो वो है कर्म योग, है ना। जब दिमाग पूरी तरह कृष्ण भगवान जी पे लगाए, ये शरीर आप एक मशीन की तरह यूज कर रहे हैं, और मन में ये भावना है कि कृष्ण भगवान जी का हुक्म है, उनकी इच्छा से मैं ये कर्म कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे साधन बनाया है उनका ये काम करने के लिए, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्या होगा उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई है ना प्लानिंग नहीं है कि कल क्या करूंगी, परसों क्या करूंगी, एक महीने के बाद करूंगी, कोई प्लानिंग नहीं है, सारा उन कृष्ण भगवान जी को दे रखे हैं। और ये सोच के कर्म कर रहे, बहुत जरूरी है कि सब कृष्ण भगवान जी के हुक्म से कर रहे हैं और उनको ही ऑफर किया। तो ये सब भावनाओं के साथ जब कोई कर्म करता है, कर्म है जो अपना रोजमर्रा का काम, तो वो हुआ कर्म योग। और कृष्ण भगवान जी बोले इससे परम तो कुछ भी नहीं, ये सबसे परम है। तो देखिए भगवान जी भी कहीं नहीं बोलते कि सब छोड़ छुड़ा के मेरे पीछे आओ, वो बोलते हैं सब करते हुए मेरे पीछे लगो, तुम्हारा रोज का काम करते हुए मेरा ध्यान रखो, मेरे पीछे रहो, मुझे याद करते रहो, मुझे जपते रहो। और उसके लिए कृष्ण भगवान जी ने हमें बहुत सरल तरीके बताए हैं उनको याद करने का। सब कुछ ऑफर करें, है ना, हमेशा उन्हें याद रखें, उनके साथ रहें, उनसे बातें करें, और श्लोका की चैंटिंग करते रहिए। सबसे सरल है, कहीं भी कभी भी हो सकता है। इसके लिए ना कोई, है ना, एक घंटा निकाल के ना भगवान के सामने बैठना है, ना है ना कुछ बहुत सारी तैयारी करके बैठनी है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आम है। इससे सरल तो कोई भी तरीका नहीं हो सकता है पाठ पूजा करने, है ना। तो यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्म योग सबसे परम है, सबसे उत्तम है, किसी से भी हमेशा ही वो ऊंची पदवी में ही है, संन्यास से भी ऊंची पदवी में ही है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो ये अभी अर्जुन के मन में ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको अपना कर्म नहीं करना है, उसको अपना धर्म नहीं करना है, उसको अपना स्वधर्म नहीं करना है, क्योंकि उससे तो यही दिख रहा है ना, वो मार देगा लोगों को, अपनों को ही मारने वाला है। पर ये जो युद्ध हो रहा था, जब जो महाभारत हुई थी, वो तो धर्म और अधर्म की थी, अच्छाई और बुराई की थी, है ना। क्योंकि तब बुराई बहुत ज्यादा हावी हो गई थी, तभी तो कृष्ण भगवान जी को आना पड़ा। तो यही सब है। जैसे हम भी कभी कभी अपने आम जीवन में परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना, कि हम कुछ अच्छा, जैसे जीवन है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी अच्छाई कभी बुराई, कभी है ना, ना चाह के वे भी ऐसे ऐसे वक्त आ जाता है, ऐसा पल आता है, ऐसा हमको करना पड़ता है जो बिल्कुल भी मन में नहीं होता, मतलब मन को भाता नहीं है, फिर भी करना पड़ता है। तो क्या होता है, कभी कभी तो हम भाग जाते हैं ना उस काम से, नहीं नहीं करना मुझे, छोड़ो मैं चली। तो ऐसा अभी से हम ऐसा विचार नहीं लाएंगे, हम याद रखना है कृष्ण भगवान जी ने कहा है जो कर्म है उसे तो करना ही पड़ेगा। अपने मन के भाव को बदलिए, अपने है ना विचार को बदलिए, इंद्रियों को काबू में रखिए। जरूरी नहीं है ना जो हमारे मन को भाए हमेशा वही कार्य हो, वैसे ही दिन जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा सोचा वैसा तो होता ही नहीं है। तो अपनाना कि जो हो रहा है कृष्ण भगवान जी की इच्छा से हो रहा है, वो विश्वास बहुत जरूरी। वो क्या है? सिर्फ एक विश्वास ही है। वो विश्वास लाना बहुत जरूरी है कि जो हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, उनकी हुक्म से हो रहा है, उनकी इच्छा है कि ये मेरे जीवन में हो, मैं ऐसा कार्य करूं, और उनको ही ऑफर किया। ठीक है, ये भावना लाने का प्रयास करिए, धीरे धीरे आएगा, एक साथ तो नहीं आता है, पर प्रयास करने से जरूर आता है ना। तो उसके लिए अभी इसमें मदद भी तो चाहिए हमको, दिव्य शक्ति की मदद भी चाहिए ना, है तो हम इंसान, मन भटकता है, दिमाग यहाँ वहां चला जाता है, इसलिए चैंटिंग करिए,
जब हम चैंटिंग करेंगे तो दिव्य शक्ति खुद हमारी मदद करेगी, जो हम कृष्ण जी की राह में चलना चाहते हैं। तो ये बहुत ही आम चीज है जो हमारे रोज के मर्रे में बहुत आम है, आता रहता है जाता रहता है। तो जब भी ऐसे मन विचलित हो, मन उदास हो, तुरंत कृष्ण कृष्ण करिए, कृष्ण भगवान जी से मदद मांगिए कि है ना, ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्रोध नहीं चाहिए, मेरा मन विचलित हो रहा है, मन उदास हो रहा है, मेरी मदद करिए, मैं आपके बताए राह में चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, आपकी मदद चाहिए। मेरे शरीर से, मेरे दिमाग से, मेरी इंद्रियों से जितना हुआ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब आपकी मदद चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए, है ना। तो ऐसे मदद भी मांगो तो कृष्ण भगवान जी से ही मांगो, याद रखना, और किसी से नहीं मांगना है हमें कोई मदद। चलिए अब जल्दी से इसको कोई समझाए, नहीं तो मैं तीसरा भी समझा देती हूँ। अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अर्जुन के उस सवाल के ऊपर दाल बोल रहे हैं कि कर्म संन्यास क्या है। बोले कर्म संन्यास मतलब तुम संन्यास ले रहे हो अपने चाह और न चाह से। जैसे थाल परोस के आती है तो क्या होता है, बहुत जन का रहता है ना, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, वापस ले जाओ, मेरे लिए दूसरा बना के लाओ। वैसा नहीं, जो आया थाली में बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान जी को याद करके खा लिया, है ना। तो हमारा जो चाह और ना चाह, जो मुझे नहीं पसंद वो पसंद, इन सब से हमें अपने आप को निकालना है। तो वो क्या हुआ, वो भी संन्यास हुआ ना। आपने अपनी चाह और न चाह से ये किया, तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ये संन्यास है। तुम अपने परिवार को छोड़ के जाओ कहीं और, वो संन्यास नहीं है। अपने जीवन में रह के, परिवार में रह के, इस संसार में रह के अपने ये इंद्रियों को त्यागो। मैंने किया उसको त्यागो, जो तुम्हारा मैं है उसे त्यागना है। इंद्रियों को काबू में रखना है और चाह को कम करनी है, उसका संन्यास लेना है। दिमाग को 1000 दिशाओं में नहीं घुमाना है, एक ही जगह मेरे पे एक टक लगा लगा के रखो। वो संन्यास है कि तुम 1000 दिशाओं में अपने दिमाग को नहीं ले जा रहे हो, उसका संन्यास करो, है ना। किसी के प्रति कोई भी बुरे विचार मत रखो, मुठ भाव मत रखो, वो संन्यास है, उससे संन्यास लो। बिल्कुल भी इधर उधर ताका झांकी नहीं कर रहे हो कि किसने क्या किया, उसने क्या लिया, उसने क्या खरीदा। किसी के जीवन में कोई ताका झांकी नहीं करनी है, सिर्फ अपने जीवन में रहो। वो संन्यास है कि तुम दूसरों के जीवन में नहीं झांक रहे हो, सिर्फ अपने में ही मस्त हो और कृष्ण में मस्त हो, वो संन्यास है। समझे। जैसे अभी छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, मुझे साइंस पसंद है, मुझे मैथ्स नहीं पसंद, तो वो जो नहीं पसंद को पसंद में बदलना, वो संन्यास है कि मुझे पढ़ाई करनी है तो पढ़नी है, चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है, तो मैं पढ़ूंगी। तो बोलते ये से कहते हैं कर्म संन्यास। कृष्ण भगवान जी अर्जुन को फिर से समझा रहे हैं कि ये है तुम्हारा कर्म संन्यास, ना कि सन्यास, जो बहुत ही आम है ना, हम सबको मालूम है सन्यास मतलब घर बार छोड़ के चले गए। बोले वो सन्यास नहीं होता है, वो बहुत ही, है ना, वो बहुत ही अति वाला सन्यास है, जो जो कृष्ण भगवान जी नहीं बोलते हैं करने के लिए, है ना। वो बहुत ही बहुत बहुत अति है। उसके बारे में तो थोड़ा सा एक श्लोका में बात करेंगे कृष्ण भगवान जी बस। बाकी तो बाकी सब सन्यास लेने के लिए वो काफी बहुत सारे श्लोका में बात करते रहते हैं। तो यही सब कृष्ण भगवान जी फिर से अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के दिमाग और दिल में ये बात नहीं बैठी है अभी तक, क्योंकि वो तो चाहता है भाग जाने के लिए, है ना। वो तो रणभूमि से भागना चाहता है, युद्ध भूमि से भागना चाहता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये तो मुमकिन नहीं है, वो सन्यास तो है नहीं कि तुम अपने कर्म से भाग जाओ। तो हमें भी याद रखना है, भगवान के नाम पे अपना कर्म, होते ना बहुत जन बोलते हैं हाँ हम मंदिर जा रहे, चलो काम नहीं कर सकते, ये व्रत किया, ये तो व्रत मत करो। जब शरीर से व्रत ना हो तो मत करो, करो काम तो करना पड़ेगा ना। जब घर पे काम है तो मंदिर कैसे जा सकते हो, काम करो, अपना जो काम है पहले वो करना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपना कर्म छोड़ दिए कि नहीं मुझे, है ना,
नाम लेना है, चैंटिंग करनी है, काम भगवान को मनाना है, वो सब नहीं होता है। तो ये सब गलत बात है जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, और सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करते रहना है, ऐसा भगवान जी ने कहा। तो फिर से हमें बताया, और फल की आशा बिल्कुल नहीं करना है ना, क्या मिलेगा मुझे, मैंने ये किया मुझे क्या मिलेगा, कल क्या होगा, मैंने ऐसे किया, इतना भगवान का नाम लिया तो कृष्ण भगवान कितने खुश होंगे, ये नाप तोल नहीं करना है ना। हमको नाप तोल बिल्कुल नहीं करना है, बस कर्म करते चलना है। वही कृष्ण भगवान जी बताए, नाप तोल मत करो। बोले मैं बैठा हूँ, मैं सब चीज का नाप तोल कर रहा हूँ, सब चीज का हिसाब किताब कर रहा हूँ, अंदर क्यों बैठा हूँ मैं? वही तो करने के लिए बैठा हूँ, सारा हिसाब किताब रखना, क्या गई, क्या सही, क्या गलत, क्या नहीं, क्या नहीं। तो बस सच्ची में चिंता छोड़ दीजिए, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, सब चिंता छोड़ दीजिए। बोले कृष्ण भगवान जी है ना, वो संभालेंगे। मुझे तो सिर्फ उनको नाम लेना है, उनको याद करना है, ताकि वो और रहे मेरे साथ, है ना, मेरे से नजर ही ना हटे उनकी। इसलिए तो हमको बार बार उनका यह नाम लेते रहना है, याद करते रहना है। कुछ काम करते वक्त भी ऐसा सोचे कि आप उनके चरणों में हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, और आप अपना काम कर रहे हैं, शरीर आपका काम कर रहा है, पर आप उनके चरणों में, आपका पूरा परिवार उनके चरणों में उनको प्रणाम कर रहा है। अकेले नहीं, परिवार को साथ में लेके चलिए, है ना। मैं भी प्रणाम कर रही हूँ, मेरे परिवार भी पूरा साथ में प्रणाम कर रहा है। देखिएगा धीरे धीरे पूरा परिवार है ना गीता में आ जाएगा, कृष्ण भक्ति में आ जाएगा। ऐसा होता है, सच में होता है, वक्त लेता है, कुछ भी तुरंत नहीं होता है, वक्त लेता है। पर वो आपकी श्रद्धा रोज होनी चाहिए ना, उसमें ब्रेक हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाती है। चलिए अभी कौन समझाएगा इसे, थोड़ा बहुत इधर उधर का समझा दीजिए जितना याद है। बीना भाभी आप कुछ बोल रहे हैं, आप म्यूट है। नहीं, हाँ, नहीं मतलब मैं बोली टाइम मतलब पूरा हो रहा है, ये बोली कि अब बस ऑफ होने ही वाला लग रहा है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हाँ, वो दूसरे क्लास वाले भी इसी मीटिंग में आएंगे तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, आप समझाएंगे? हाँ। भगवान इसमें समझा रहे हैं कि जैसे कर्म, अपने लोग को कर्म तो छोड़ना ही नहीं है, जैसे कर्म करते रहना है। संन्यास मतलब, संन्यास का ये मतलब नहीं कि अपने लोग को जैसे काम अपना छोड़ दिए, घर का काम छोड़ दिए और छोड़ दिए फिर अपने लोग को कर्म करना है, ऐसा नहीं। कर्म तो जैसे एनी टाइम अपने लोग को करना ही है। कर्म तो होता ही है, वैसे भी अपने लोग एनी टाइम कर्म तो करते ही हैं, जैसा भी अच्छा कर्म करो बुरा कर्म करो, कर्म तो अपने से होता ही है एनी टाइम। कर्म करे बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। और जैसे कि और ये सोच के अलग से तो कोई कर्म करना नहीं, बस ये है कि अपने लोग भगवान बोल रहे हैं, जैसे अर्जुन भाग रहा अपना कर्म से, उसका कर्म है कि वो जैसे क्षत्रिय है तो उसको युद्ध में मतलब लड़ना है, तो वो उससे बचना चाह रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं इससे तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हारा कर्म है, तुमको करना है, तुमको युद्ध में तुमको करना है। उसका है कि मतलब वो हमारे वो सब सगे संबंधी हैं, तो मैं उन लोग को कैसे मारूं करके वो बचना चाह रहा है। तो वही भगवान बोल रहे कर्म तो करना ही है, जैसे भी करो थैंक यू सो मच। कर्म तो करना ही है। संन्यास, संन्यास का मतलब ये नहीं कि अपने लोग को जाके बाहर जाके कुछ वैसे एक्स्ट्रा स्पेशली कुछ करना है कि संन्यास लेना है। घर में रहते ही भी अपने लोग जैसे चैंटिंग करें और करें, भगवान का नाम ले, वही संन्यास है। मतलब संसार में घर में रह के सब कुछ करना ही मतलब संन्यास है, हाँ जी एकदम सही। चैंटिंग करते हुए। नापतोल करते रहना है कर्म के साथ में। हम्म, जो भी मिला उसी को ग्रहण करते हुए संन्यास की भावना मन में रखनी है। जो भी जैसे उसमें संतुष्टि करते हुए, जैसे मंदिर भी जाना है तो घर का काम भी करना है, तो मंदिर भी जाना है तो पहले जो कर्म है वो करते रहना है। हाँ, जो कर्म है वो करते रहना। जैसे बिना नमक का थाली में परोसा गया है तो नमक नहीं है, तो उसी को हम ग्रहण करके ले लेना, प्रसाद ले लेना कि ये भी एक प्रकार का संन्यास, कि नमक नहीं मिला आज थाली में, अन्न आ गया, नमक नहीं मिला, तो उसी को भी हमको ग्रहण कर लेना कि भगवान यही चाहिए, यही हमको प्रसाद के रूप में मिल रहा है। तो ये भी एक प्रकार का संन्यास ही है।
सही बात है, एकदम सही, बहुत अच्छे। संन्यास कर्म योग बताए। हाँ, जैसे रक्षा आंटी आप कुछ बोलेंगे? आप म्यूट है आंटी। ये 3 श्लोका में शॉर्ट में बताती हूँ। भगवान ने ऐसा बताया है कि अर्जुन ना दुविधा में फंस जाता है कि मैं कर्म योग करूँ क्या कर्म संन्यास करूँ। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि संन्यास का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सब अपना घर परिवार छोड़ के हिमालय पे जाके वो करो, ऐसा नहीं है। संन्यास का मतलब ऐसा है कि तुम अपना कर्म करते हुए अपने अ, इंद्रियों का उस पे काबू रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये अपनी चाह पे भी काबू रखना चाहिए कि हमें ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब करते रहना चाहिए, ऐसा कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। थैंक यू सो और मच। तुम कर्म करके जो भी कर रहा है कि मैं ही करता हूँ बोल के वही समझ के उनके प्रणाम करना है, उनके पाँव के पास अपना हाथ जोड़ के प्रणाम करना, परिवार भी सब मिलके उनके पास प्रणाम करना है। मतलब जो भी हो रहा है कि आपकी कृपा से ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, यही मन में भावना रखना चाहिए कि मतलब जो भी कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, आपके मतलब एडवाइस से हम ही कर पा रहे हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते। जय किसी कृष्ण की जय। जय इच्छा नहीं कृष्ण रखनी। भगवान। सही है, एकदम सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस, यू वांट टू ऐड समथिंग दैट दे हैव मिस आउट सम पॉइंट्स? सॉरी। I don't think so. ओके, ठीक है तेजस, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। Okay, ma'am. Thank you, यू ma'am. वेट, यू डोंट गो एनीवेयर। Yeah, I'm here. हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।